सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्काइलर एक्सट्रीम। तो आप लोग का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो भाई बहुत जनों को दिक्कत आ रही है उनके एक्सट्रीम 125R में कि उनके गियर्स अटक रहे हैं। तो भाई मेरे पास तो एक सॉल्यूशन है, वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, जिससे हो सके तो आपके शायद गियर्स कम अटके। तो उसके लिए पहले आपको बाइक को डबल स्टैंड पे लगा दूँ। हाँ, हीरा बाइक डबल स्टैंड पे लग गई। और अबे तू क्या देख रहा है भाई? तू भी आना चाहता है क्या चैनल में? क्या हो गया? खाने की चीज़ नहीं है बेटे, खाने की चीज़ नहीं है मेरे पास। तो भाई रिसेंटली हीरो ने लॉन्च किए ये दो प्रोडक्ट्स, जिसमें से है चेन ल्यूब और चेन क्लीनर, जिससे आप अपना चेन का मेंटेनेंस कर सकते हो। और अरे भैया खाने का नहीं है इसमें कुछ देख, ये मेरे पास ल्यूब है और क्लीन है, तुझे चाहिए? तू और काला है और काला हो जाएगा। चलो छोड़ो, ये तो भाई अपने डोगेश्वर की बात। तो इससे आपको अपना चेन क्लीन करना है। एक बेसिक सा ब्रश वगैरह खरीद लेना। तो ये होता है ऐसा बेसिक सा ब्रश, आपको चेन क्लीनर उस पर स्प्रे करना है और वापस से पूरा वाइप आउट कर देना है। और जब चेन क्लीन हो जाए तब आपको ये यूज़ करना है चेन ल्यूब। चेन ल्यूब कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ आपको। बाइक अपने न्यूट्रल पे डालो। तो मेरे बाइक का चेन ऑलरेडी क्लीन है, बट फिर भी मैं ऐसा डेमो के हिसाब से अब क्लीन करके तो नहीं दिखाऊंगा, ल्यूब करके तो दिखा देता हूँ। तो ये हीरो की डंडी आती है। तो देखो इस तरीके से मेरा चेन घूमना स्टार्ट हो चुका है। और अब इस पे धीरे धीरे यहाँ पे गेट डाला। वैसे गलत तरीके से डाल रहा हूँ, मोस्टली यहाँ से डालना है जहाँ से इसकी चेन का ये वाला पोर्शन है, चेन के अंदर वाले हिस्से में डालना है। चलो हो गया, सफिशिएंट है। तो भाई ज़रूरी नहीं कि आप जो हीरो का यूज़ करो, आपके पास आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि इससे ऊपर अच्छी ब्रांड का है। वो है मोटूल का, जैसे मोटूल का भी आता है चेन क्लीन, चेन ल्यूब। बट अब इशू ये आती है कि भाई ये अपने लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ये इसका एक कैन 500 रुपये का है, जबकि आपको हीरो जो है ये वाला कैन 500 रुपये में दो दे रहा है। इसका प्राइसिंग देख लो, 230 का ये है और 325 का ये है। तो लगभग दोनों मिला के 500, 520, 530 समथिंग में मिल जाता है कॉम्बो। और आपकी बाइक पहले से थोड़ी सी स्मूथ चलने लगती है। तो फिर आप सोचो कि भाई चलो स्प्रे लूब वगैरह तो कर लिया, अब तो शायद मेरी जो गियर अटकने की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई। तो नहीं, ये गलत सोच रहे हो आप। इससे आपकी गियर जो अटकने वाली प्रॉब्लम है वो एक मैकेनिकल फॉल्ट है, वो एक मैकेनिकल फॉल्ट है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो अभी इतनी आसानी से नहीं जा सकती, उसके लिए आपको पूरा चेन सेट ही बदलना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा है भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है बहुत स्मूथ हो जाएगा। जो आपका चेन है वो बहुत स्मूथली गियर चेंजेस होते हैं। चलो बाकी मैं बात है आपको बाइक पे बैठने के बाद बताता हूँ। 1 hour later. तो आ गए हम लोग वापस दोबारा अपनी बाइक पे। तो चलो जो मैं बात कर रहा था, तो भाई स्प्रे आपका ल्यूब करने से ये हो गया कि आपकी जो बाइक का जो राइडिंग गियर है जो आप चेंज करोगे बहुत स्मूथ चेंज होगा। जैसे देखो मैं 4th में हूँ, आराम से 3rd पे आया, 2nd पे आया, ठीक है। अब थोड़े जैसे आपके गियर्स है अटकेंगे बट एटलीस्ट थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। 3rd है, 4th हुआ, यार डिस्प्ले नहीं कर रहा 5th गियर। हाँ अब आया। तो खैर वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके गियर्स के अटकने वाली प्रॉब्लम है वो तो भाई अभी नहीं जा सकती, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उस पर नया अच्छा कोई चेन नहीं लगा देते किसी दूसरे ब्रांड का। या किसी केस में ये भी हो सकता है कि शायद स्प्रॉकेट भी चेंज करना पड़ जाए। बट फिर वही बात है, लाख बातों की एक बात, आप उतना वो सब करने जाओगे उससे बेटर है कि भाई एक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। और आपके पास जो चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन जो वाली जो मटेरियल्स होती हैं, अब जरूरी नहीं हीरो वाले ब्रांड में ही लो, आप कोई दूसरे ब्रांड का भी देख सकते हो अगर आपको कोई चीपर ऑप्शन मिलता है। लाइक आप चेन क्लीनर की जगह पेट्रोल डीजल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा चेन साफ हो जाती है। और इनके चेन क्लीनर का रिप्लेसमेंट देख रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से अगर चेन क्लीनर डायरेक्ट कोई कैन वाला यूज़ करो तो बेटर है। आप जला हुआ इंजन ऑयल ना यूज़ करो, क्योंकि भाई एक तो वो बहुत गाढ़ा होता है और दूसरा
डस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है, तो भाई उससे चेन भारी ही चलने वाली है। कुछ टाइम तक अच्छी चलती है बट फिर वापस से भारी चलने लगती है। तो फिर वही क्वेश्चन आता है कि भाई इतना मगजमारी क्यों करना भाई, चेन को खोलना साफ़ करना। 125 सीसी की बाइक है भाई, 300 सीसी में चेन क्लीन साफ वो क्लीन करना, ल्यूब करना समझ में भी आता है, ये छोटी बाइक्स में कौन करता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, एक बात आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की। क्वालिटी ऑफ लाइफ वो होती है कि लाइक आप जो बाइक भी चला रहे हो, नो मैटर क्या सीसी है क्या है, आपको एक स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिले। अगर हम लोग अपने पापा लोग की बात करें, स्पेशली मेरे पापा, भाई वो आज तक कभी देखो इंजन वार्म अप पे तो बिलीव नहीं करते हैं वो बाइक चाबी डाले, स्टार्ट किया और निकल गए। और चेन ल्यूब और चेन क्लीन आज तक उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बाइक ज़्यादा नहीं चलाई या बाइक में प्रॉब्लम्स आई हो, बाइक में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। बस फिर वही बात है कि भाई बाइक का जो राइडिंग एक्सपीरियंस था ना, वो ओवरऑल मेरे को खुद उतना अच्छा नहीं लगता था। मुझे खुद फील होता था कि भाई बाइक थोड़ा सा स्मूथ नहीं चल रही है, अटक रही है, या कुछ रेजिस्टेंस टाइप का फील हो रहा है। बट पापा भाई उसी बाइक पे, सेम बाइक पे 50-50 हज़ार किलोमीटर निकाल लेते थे बिना किसी चीज़ के। और उनका उनसे भी मतलब नहीं था कि भाई टाइम टू टाइम सर्विस, उनका था कि भाई टाइम टू टाइम सर्विस कौन करेगा, मेरी बाइक उतनी चली नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी। लाइक एक रहता है ना कि भाई आपको हर 3000 पे या हर 3 महीने में जो पहले पड़ जाए आपको बाइक सर्विस करानी रहती है, वो नहीं कराते हैं। उनका है कि भाई जब मेरी बाइक चली नहीं तो मुझे सर्विस कराने की ज़रूरत भी नहीं। और देखा जाए तो बात सही भी है। बट हाँ, फिर वो आती है, फिर वो बात आ जाती है कि आप बाइक लवर हो तो भाई ZX-10R दिख गई, वो भी रेयर कंडीशन। मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पे ZX-10R दिखेगी। हाँ, तो फिर मैं क्या बोल रहा था, फिर वही बात आती है राइडर क्वालिटी वाली। एज अ राइडर अगर आपका राइडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ नहीं होता तो भाई मज़ा नहीं आता। और आपको जिसको भी अपने बाइक से प्यार है, उसकी बाइक डिपेंड नहीं करता कि भाई 125 सीसी है, 300 सीसी है, 1000 सीसी है, वो मेंटेन ज़रूर करता है। ये जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना करने का ट्राई करता है, अपने बाइक को अच्छे हालत में रखता है। और भाई बहुत से लोग तो ऐसे भी रहते हैं जो अपने जिनको पता है कि भाई उनके फ्रेंड्स का राइडिंग स्टाइल बहुत बेकार है, वो उनको चाबी वगैरह नहीं देते। भाई उनको पता है कि इनको बाइक दिया तो उसने मेरा क्लच प्लेट ख़राब कर देगा, गियर बॉक्स ख़राब कर सकता है, या कुछ ना कोई इशू लेते आएगा। हेलो सर, मुझे अरेस्ट कर लो, मेरे पास नंबर प्लेट नहीं है। हाँ, तो क्या बोल रहा था, तो देखो बाइक प्रेमी दुनिया में बहुत सारे टाइप के हैं, सबका प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो जितना पॉसिबल हो सके आप लोग भी ट्राई करो कि आपकी भी बाइक मेंटेन रहे, ताकि उसको लॉन्ग रनिंग में कोई इशू ना हो। और आप लोग की भी जेब थोड़ी ढीली रहे। लाइक अगर जो बाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन होकर चलती है, उनके खर्चे हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही कम हो जाते हैं, कुछ खास खर्चे नहीं होते हैं। तो और वैसे भी इन सब बाइक के जो सर्विसिंग कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है। इंजन ऑयल चेंज तो भाई एक ऐसी चीज़ है जो तुम आप घर बैठे बैठे आराम से कर लोगे, खुद से लेके आओ, खुद से ड्रेन आउट कर लो और खुद ही डाल लो। बाकी जो मेन सर्विस है वो तो होती रहेगी। तो चलो, ये थे कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स वगैरह जिससे आप अपने बाइक का जो चेन अटकने वाली या गियर अटकने वाली इशू है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़, अबे यार क्या कर रहा है। चलो, ऐसे लोग तो रोज़ मिलते रहते हैं, मेरे को तो गाली देने का भी मन नहीं करता है। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। स्कल एक्सट्रीम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।